कि बंदूकिया जसपाल राणा शिस्त साधी दे और हमारे गांव में बाघ लगे होता है, बाघ मार दे। बाघ के बारे में बैठक करने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं और पौड़ी का घाम छाण से पहले हेलीकॉप्टर में वापस चल जाना चाहिए। तुम्हारे फिक्र के लिए और कोई और वो वोट चोरी कर गई, ये वजह से इन सरकार पर झूम पड़ेगी ना। ये होता है तात पानी में डालने जरूरत है। 62-65 मवेशी मारे इन 3 महीने में और भागल कोल पागर दूधी दाना सभी ऊंचा क्या कि बाघ जब आते 3 उठा नहीं मारो लो तो आते बर्बाद खोनी हुए और कोई गांव बाघ तभी तू आके मार दे। सदा नहीं रहनी रहे झोंतू तेरी जिम्मेदारी। कुमो बटी, पिथौरागढ़ बटी, उत्तरकाशी बटी, पौड़ी बटी, चमोदी बटी, तीनों तो शामिल करके गजलटो बाघ मारे पर कोटा बाघ होना आदेश नीचा तो भाई उन कुतुब संख्या कम करें से करेंगी। और जो कोटदार बटी, रामनगर बटी, हल्द्वानी बटी उनजान छो एक दिन पेंशन लेके गौरव छो। लेकिन पहले रोकथाम के लिए आपने क्या किया, हम ये सुनना चाहते हैं। और सरकार इनकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, सरकार इस बात को बताए। अब सूरदास साल PhD कराए, अरे भाई जर नचाड़ हो पर जर किसान भी हो नहीं था बर्मंड में कूदा तो फिर क्यों वहां कूदा। लैंड जिहाद, लव जिहाद तो तुम्हारे हाथों में छोड़ पर ना कि तुम चुपचाप बैठे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस सरकार से जगोनो काम करा, भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा करे ना 50-50 पुस्तकों खड़ी पलायन करेगा। बंद पंचायतों से पैसे दे वो ब्रेल लिपि का प्रोफेसर हो, ब्रेल लिपि से शिक्षा पाने। तो जब वो गाँव में नजदीक होना तो गाँव में लोग सूचित करे कि भाई तुम्हारे गाँव नजदीक बाघ हो। लेकिन जनता की तरफ पीठ लगाई और पौड़ी घाम सटा छायो पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार कर 5 किलो राशन में हो जाए सब। आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में एक बहुत ही किस्म का मुद्दा पर जैसे कि हमारा अस्तित्व खतरा में आना चाहे और जंगली जानवरों का हमला से, बाघा हमला से, रिखों का हमला से, जंगली जानवरों का आतंक से आज बड़ी संख्या में लोग भयभीत थे ना, आतंकित थे ना और कोई बोल नहीं सकूं चाहे। लेकिन भीतर सभी गुनगुनाना छे ना कि बंदूकिया जसपाल राणा शिस्त साधी दे और हमारे गांव में बाघ लगे होता है, बाघ मार दे। सभी गुनगुनाना। अफसोस है की बात चाह कि जोग बटी हल्ला होना चाह भाई जब बाघ हो तो हल्ला हो तो वाह 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 वाह। कुमो बटी, पिथौरागढ़ बटी, उत्तरकाशी बटी, पौड़ी बटी, चमोदी बटी, हर जगह बटी वाह वाह होनी चा। लेकिन सरकार से कि सरकार अपने कानून में रुई धरी चा और देर डाली चा और सुनिंद का सी चा और नेगी जी बोल से कि अपने गांव में फूल माला पैरा के जो चा धन्य पुरुष पढ़ना चाहिए, विकास पुरुष पढ़ना चाहिए, हृदय सम्राट पढ़ना चाहिए। लेकिन जनता की तरफ पीठ लगाई चा और आज ये परिस्थिति का विरोध में हम सब दगड़ूंगा आह्वान पर इतना बड़ी संख्या में एकजुट है, पौड़ी में एकजुट है हमारे भाई और हमारे तमाम बहन भी आप सब लोग थे। धन्यवाद दूं कि आप लोग ये आह्वान पर एकजुट हुए। हमारे बीच हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और मंच पर भी दगड़ खड़े हुए हैं तमाम नेता लोग। अगर मिलियो 9 लड़ो फुट जाना तो वही में आधा घंटा लगन और पौड़ी घाम सटा छायो तो वहां भी डर लगी बीजे की पौड़ी घाम अजय छायो और अभी जो लोग वापस भी जान बाघ डर अलग से और अपनी बात पे पूरी कर। तो मैं नेताओं से माफ चलो कि नेताओं न लेते हुए मैं सीधा मुद्दा पर आना चाहूं। मेरे भाई बंधु ये बात सभी जान देना, ये बात सभी जान देना कि बाघ या भालू और हमारे मानव जीवन संघर्ष अतीत बट रहे। पहले सरकार इतना ज्यादा सरकारों में भी सुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन धीरे 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 जन की विकसित हुआ देश, देश विकसित हो रहा। आज हम विकसित भारत बना चाह तो वे विकसित भारत में ये कल्पना नहीं कर सके ना कि आगे मगर जीवन की कोई कीमत ही ना हो। और जो खाली बना से ना वो कुछ लाख रुपया अगर मुआवजा मिल जाओ और सरकार अपना फर्ज की तीसरी कर दो और विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो ना तो वो सरकार काम है सरकार से, और अगर वो विपक्ष भी चुपचाप बैठ जाओ तो ना वो विपक्ष काम है विपक्ष से। नीति सभी पर बराबर लागू होनी चाहिए। जनता का नजर में ही सरकार ते अपन काम कर चाहू चाहे और अपन काम अगर सरकार बखूबी कर दे तो सरकार से जनता की शाबाशी मिल रहा। लेकिन साथ साथ में विपक्ष से भी अपनी भूमिका पूरी होनी चाहिए और अगर जनता का आकांक्षा का अनुरूप अगर सरकार काम नहीं करनी चाहे तो विपक्ष को काम है कि विपक्ष आवाज उठो और जनता की आवाज बनकर यह आवाज
उत्तराखंड एक सरकार तक जाओ, भारत का प्रधानमंत्री तक जाओ। प्रधानमंत्री जी आज मी तो उम्मीद था कि तुम्हारा जो सूचना तंत्र था वह सूचना तंत्र बटी अब आवाज जरूर सूचना के रूप में आप तक जाली, और आप ये बात तो महसूस कर लिया कि जय उत्तराखंड तुम आके बोल दे कि हमारा उत्तराखंड बहुत अग्नि बढ़नु चा, विकसित होनु चा। आज वह उत्तराखंड लोग त्राइमाम 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 कना छन, जोग जोग बागो खुन वाह वाह होनी चा। लेकिन तुम्हारी जो एक सरकार बनाई इस देहरादून में, जय सरकार एक तुम बार बार तारीफ कर रहे हैं, वो सरकार छे कि वो सरकार सी छे। और अगर हुए सकता तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस सरकार से जगणो काम करा, और ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी सी के लिए सी यहाँ ले चा, और ये प्रदेश की जनता तभी भी बोलचाणु छो कि सरकार सी के लिए सी यहाँ ले चा कि जो अपना 50-50 पुस्तों खुणी भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा करी ना, 50-50 पुस्तों खुणी यूं तो चिंता नहीं चा, यूं तो ये चा कि पैसे भी भ्रष्टाचार करके जमा करी ना, और चुनाव जितनो खुणी जो वोट चोरी करके चुनाव जितनो जखीरा चा वोटों को वो जखीरा भी जमा करने पूरी जुकत खड़ी चा। मैं पूछना चाहूँ छू बता लोग बना वोट चोरी के हुए, मैं आज ये मौका बटी बोल चाहूँ छू कि तुम्हारे एक बाग रह चल वो बाग है चिंता सरकार यहाँ लेने का नीचा कि सरकार तो ये पता चा कि हम एक दिन फिर वोट चोरी करके जीतन चा, और जब वोट चोरी करके जीतन चा तो तुम्हारे एक बाग है चिंता के लिए और कोई, तुम्हारे एक बाग है चिंता के लिए और कोई, तुम्हारे फिकर के लिए और कोई, और वो वोट चोरी करके मैं पिछली बार बताऊं चाहूँ छू आप तई जो गणेश गोदियाल 580 वोट से हारे, ये जिला मुख्यालय भरपेट को चाहूँ छो 580 वोट से हारे, और वह टाइम पर जो जिलाधिकारी एक बैठ छो वह जिलाधिकारी मुझे कहो कि भाई श्रीनगर में कम से कम 3000 वोट बहरा लोकुल बनाई ना, वह जिलाधिकारी का कम में फर्क नहीं पड़े। जिलाधिकारी बोले कि भाई नियम चा कोई अपन वोट कभी बना सकत, अब जब मिल बोले कि भाई अगर कोई अपन वोट कभी बना सकता तो मिल भी 150 लोग कट्ठा करेंगे उत्तराखंड का अच्छा बच्चा पैठन में हॉस्टल में रहना है, मेरे वो हॉस्टल में रहना चाहिए 50 वोट भी बना ना 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 वो का वोट नहीं बननी। तो ये वोट चोरी से यो अपने लोग का वोट भर लेकर एक बना के और अपने चुनाव जीतने की पूरी जुगत कर देना, ये वजह से ही वो हमारा और तुम्हारे दुखों पर कोई होता फिक्र नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं मिल जबा ये घटना घटी ना। बात यह है कि बाग घटना पहले भी होनी चाहिए, लेकिन ये दौरान इतना तेजी से ये घटना बढ़ी ना कि कोई गाँव छू तो नहीं जा जख कोई भालू कोई जानवर नहीं मारो। हमारे घर राठ में ही सौंठ और वे पास में चाहे मंजनी और कठोड़ और कुठ कुचोली ये 4-5 गांव छन, यूं 4-5 गांव में 62-65 मवेशी मारे 3 महीने में 62-65 मवेशी, लेकिन सरकार कुछ कानून तैयार नहीं। अरे एक कानून गजब होगा भाई मेरे उत्तराखंड भाई बंधो, एक कानून ही बनाया वाली होना कि बाघ जब आते 3 उतर नहीं मारो लो तो आते बर्बाद खोरनी हुए, क्या गजब चीज है भाई, क्या गजब चीज है ना। कोटी मो ये कठोर कोटी मो बाघ दीदी मारे और गजल्ट में भाई मारे और और घटना हुआ तो वो 3 उतर शामिल करके गजल्टो बाघ मारे पर कोटा बाघ खुना आदेश नीचा वेल वाला भी एक हिमार बल जब 3 मारो लो तब देखो बल क्या गजब चा। अरे भाई भाजपा शर्म करो, भाजपा शर्म करो। अब एक ही आशा कि भाई बंधु क्या जो वकील अब शिस्त साधी दे और कोर्ट गोंग बाग तभी तू आके मार दे या मैं धन्यवाद देना चाहूँ। कतना हीन दीन सरकार हमारी सरकार में एक आदत बंधु के बीच वन विभाग में बंधु के बीच अरे वो तो धन्य हो बेचार जो वकील भाई मैं तो अगर कहूँ जो लो अमी मिलाल तो मैं भी सम्मान कर चाहूँ कि एक वाई उम्मीद वची जम्मू अरे सरकार में बदला हुए लायक बंदूक छे ना अरे सरकार में ना हुए लायक आदमी छे तो भाई जॉय वकील तई बना दिया फॉरेस्टर डीएफओ कुछ बना दिया और ताकि वो ये विभाग दे जावे मगर कि भाई तू कम से कम यूं बागों काम कर कि यूं बाग होता है। सरकार क्या खुण होती ना सरकार सिर्फ बाग पालनो खुण छे सरकार भी खूंपालनो खुण छे
सर रिकर बाग होना चाहना छिन सही बात है, लेकिन रिकर बागों की संख्या सीमित होनी चाहिए। सरकार को नहीं चाह कि टाइगर प्रोजेक्ट का अंतर्गत हम बाग होते नहीं छेड़ सकता, लेकिन मैं बोलूँ जब शहर में कुत्ता बहुत हो जाए ना, तो भाई उन कुत्तों की संख्या कम करें कि नहीं करेंगी। जब संख्या शहरों में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है तो उन कुत्तों की संख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है, जब वो कुत्ते मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो सरकार कैसी सरकार है जो हाथों पे हाथ धरी बैठी है और कह रही है कि हम बाघों की संख्या को इसलिए नियंत्रित नहीं कर सकते कि वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक मंत्री जी का मैंने सुना, मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में परसों शाम को गया था, मैंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना। मंत्री जी कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि बाघ जो है वो पर्यावरण की वजह से उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि वो आदमी पर झपट रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हम कारण नहीं सुनना चाहते, कारण बात की बात है, लेकिन पहले रोकथाम के लिए आपने क्या किया हम ये सुनना चाहते हैं। मैं कम से कम 2 महीने से इस बात को चिल्ला रहा हूं कि भाई हम इस बात के लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे कि ये कोई नई समस्या पैदा हो गई। हम सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इन घटनाओं में तेजी आई है, बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है, और सरकार इनकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, सरकार इस बात को बताए। कुछ नहीं है, कारण बताए जा रहे हैं। अब मैंने यहां सुना एक वक्तव्य और आया सरकार का कि भालू इसलिए आ रहे हैं कि लोग जो है कचरा डाल रहे हैं, बल ये वक्तव्य आया। भाई मैं बोलो छो कि लोग घरों को खड़ करकट हर गांव में खड़ करकट डालनो खुणे वो लोग राव बनाया छन, कूड़ा घर बनाया ना, हर ग्राम सभा बनाया ना, और लोग होटलों में कूड़ा तई तो सरकार वो होटल में कूड़ा उठाने बंदोबस्त करना। अगर वे कूड़ा को जैसे ही भालू बांदर आना छे ना या बाघ आना चाहे तो वो कूड़ा तो निपटारा करो, सरकार करो ना बंदोबस्त। वहां पर सरकार क्यों है भाई, सरकार जो नियत जगह बनाई था कूड़ा घर लोग कूड़ा वो खींच रहे ना, और एक तरफ होना चाहिए स्वच्छ भारत और दूसरी तरफ वो कूड़ा निपटारा नहीं करा छन। तो अगर सरकार को ये जानकारी चाहे कि भाई कूड़ा की वजह से होना है ना, तो वह कूड़ा निपटारा भी तो सरकार का ना। लेकिन अफसोस है कि सरकार असलियत में हमारी नाराजगी आती सरकार से ही कि सरकार कुछ करनी चाहिए चाहिए। मुख्यमंत्री थे जब पत्रकार थे कि मुख्यमंत्री जी पहाड़ों में बाघ की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो मुख्यमंत्री बोला डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अरे भाई क्या चीज डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यहाँ तुम कुछ पढ़ाई कर लीजिए, ये प्रदेश लोग जान आकार मची जा और तुम लैंड जिहाद लव जिहाद। मैं आज तुम्हारे सामने बात बोल चाहू छो, सुन लिया मुख्यमंत्री का पीछे नहीं, ये बात आप पीछे नहीं कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, ये बात आप पीछे नहीं। मकसद यो चाहे मुख्यमंत्री जी को मकसद यो चाहे कि यह खा हमारे धर्म की लोगों की संख्या का सामने दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़नी यो चू मतलब। पर 8.5 साल बटी तो सरकार चाहे, और 8.5 साल बटी अगर तो सरकार चाहे तो तुम्हारे हाथों में छोड़ पर ना कि तुम चुपचाप बैठे जाए, और अगर नहीं वही सकूँ चाहे तो छोड़ो देता है कुछ नहीं, पर बाघ होना चाहे तो डेमोग्राफी चेंज। अरे भाई भ्रष्टाचार होना चाहे लैंड जिहाद, अरे और कुछ होना चाहे लव जिहाद, और कुछ होना चाहे थोक जिहाद, ये गला कोई बात है नहीं चाहे यहाँ होनी चाहिए सरकार तुम। अब बात यहाँ चाहे अंकिता भंडारी दगड़ झोंला यू कांड करे वो कुछ हवा वो कई धर्म लोग छवा, असल में अपराधी कोई धर्म नहीं होता। ये बात तो मेरा प्रदेश का भाई बंधो ये बात तो सोच के रखे, अपराधी को कोई धर्म नहीं होता। अगर वो कहीं भी धर्म चाहे हमारे धर्मों भी चाहे, लेकिन वो तो अगर फांसी सजा नहीं हुआ तो गणेश को ये सरकार को तो नहीं बचानी चाहे, धर्म अपना धर्म से मान लेना, लेकिन सरकार हर मामले में बहानो धर्म बहान न लगो। हर इलाका में हर जगह हाहाकार मची चाहे और सरकार से की चेयरिंग नहीं सुई चाहे। ये वजह से हम ये मांग करना सरकार से, पहले भी बोले हम तरीका बताना था सरकार से, हम सरकार से बोला था कि भाई अगर तुम नहीं चाह बल नहीं था बल ब्रह्मांड में कूदा तो फिर क्यों वहां कूदा। अगर तुम ये उत्तराखंड चलो ने तरकीब नहीं चाह तो क्या खुशहाली करी ना, शर्म करो,
बिल पहले भी बोले और आज पौड़ी मंडल मुख्यालय में भी बोलो छो और जो हमारे प्रत्यावेदन बनाए थे मेरे में भी लिखी ऊंचा ये प्रत्यावेदन में भी मैं लिखी ऊंचा सवाल ये होता कि सबसे पहले तो सरकार ये करो कि प्रत्येक ग्राम सभा में जो कि जंगला नजदीक है ना और जो हमें एक आसन खतरा था पहले तो सभी ग्राम सभाओं में और न कम से कम ग्राम सभाओं में कि जब खतरा बनी था वो कम से कम प्रत्येक ग्राम सभा में 5-5 लोगों की ड्यूटी लगाओ उतना नियुक्त करो वही कहूंगा प्रधान तय अधिकार दो कि प्रधान होता है मासिक एक उन्हें तनख्वाह फिक्स करे जो और 5 लोग नियत करे जो कि भाई रखवाल कर उनको नंबर 1 बात सरकारी काम करो। नंबर 2 बात वन पंचायतों तक पैसे दो और गाँव के नजदीक जो कुरी की झाड़ी फलानी झाड़ी सब झाड़ी होगी ना तो वन पंचायतों तक पैसा दे के ही तो झाड़ियों तक कटो सरकार दूसरा काम ये करो तात्कालिक और तेसर काम ये करो कि सरकार आजकल वैज्ञानिक तरीका से तमाम आप लोग तक पता होना चाहना चाहे कि जब कहे जंगली जानवर तक बेहोशकन हो भाई जरा कहे जंगली जानवर तक बेहोशकन हो तो एक ही किसमें बंदूक होता कि वे पर एक इंजेक्शन फिट हो और वे जानवर पर वे इंजेक्शन से गोल मारे जान इंजेक्शन है गोल मारे जाना और वो जानवर कुछ देर को बेहोश हो जान ये किस्म बाघ होते बेहोश करे जो रिख होते बेहोश करे जो और उन्हें कानून पर एक ही किस्म टैग होती ना कि जय गो सिग्नल कंट्रोल करे सेकंड बैठ के देखे सेकंड कि भाई जीपीएस पर देखे सेकंड कि ये की गतिविधि कॉक्सिन तो जब वो गाँव नजदीक होना तो गाँव में लोग सूचित करे जो कि भाई तुम्हारे गाँव नजदीक बाघ हो हाँ करा भगाओ हल करा ताकि लोग सचेत हो सके यह तकनीकी स्थापित हो सकला पर सतुरेगिन सासमूर छपड़ेगिन पारे हम एक साथ और हम हमारी बात होता है सुनो को नरकल त्याल पड़ी या ये वजह से अगर सरकार सुन दी तो हम तो दिन में बोला था हम तो ये मंडल मुख्यालय में डीएम तो परेशान करने जरूरत क्या चाहिए मिल सुनिए डीएम जब ये सुने कि आज हमारे रैली तो डीएम पे आज गुल होगा बोल वहीं भी अमल के लिए दौड़ा दौड़ करो चाहिए। और एक बात मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं मेरे साथियों ये व्यवहार उचित नहीं है कि जब एक राजनीतिक पार्टी किसी जनता के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस दिन 1 मिनट बुलाएंगे जब उनको देना होगा तब वो मैंने सुना कि डीएम नहीं है एडीएम या कोई है वो आएंगे फिर पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं ये अच्छा व्यवहार नहीं है सरकारों का या अधिकारियों का कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी जनता के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करे और उस जिले के बड़े अधिकारी उस दिन उस जिले से नाराज हो जाएं ये उचित नहीं है। और हमारी सरकार भी जब आएगी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता के हितों पर विपक्ष के द्वारा किए जाने वाले धरना और प्रदर्शन के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारी वहां उपस्थित हों और वो ज्ञापन लें ये उनका कर्तव्य बनता है और हमारा ये कर्तव्य बनता है जो हम एक कर्तव्य कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार में बदलाव लाना आवश्यक है ताकि अच्छी परंपराएं पड़ सकें ताकि सब लोग मिलकर सत्ता पक्ष सत्ता का काम करे विपक्ष का काम करे अधिकारी का काम करे। ये नहीं उचित कि जिला अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के एवज में जिला छोड़कर चली जाए। कितने बड़े अफसोस की बात है कि जिले में 2 वरिष्ठ अधिकारी देहरादून से आते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं बाघ के बारे में बैठक करने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं और पौड़ी का घाम छाड़ से पहले हेलीकॉप्टर में वापस चल जाना चाहिए। अरे वो तो भाई इनसे कि मैं थी छोटी बात नहीं बोल सकूं तो किले बाल बच्चों खावल तो धन्यवाद पौड़ी बोलो पर सवाल ये कि घाम छाड़ से पहले हेलीकॉप्टर में छोड़ के चल गई तो मुख्यमंत्री जी आपको इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया उत्तराखंड की जनता ने इस सरकार को इसलिए नहीं चुना है उत्तराखंड की जनता ने कि हमारे दुखों की तरफ पीठ मोड़कर और आप अपने अधिकारियों को सैलानी की तरफ पौड़ी भेजें। आप कहते थे मंडल मुख्यालय पौड़ी ये सरकार लिए एक पलायन आयोग बनाए और कल सर में बात है कि पलायन आयोग पलायन करेगा अरे पहले तो भाव एक नाम पलायन आयोग नहीं धरदा और वेल भी आप नाम चरितार्थ करे एक दिन पूरी में जोत सिंह दिल बोल छो कि भाई कम से कम 9 बोल रखा कम से कम वो एक 9 पलायन रोको आयोग रखा जोत सिंह दिल बोल छो मुका एक बहुत पहले बात है अपने गाँव में मीटिंग होनी चाहिए मैं भी छो का तो बोल छो भाई बच्चों को ना बलाधारा करा गोलू मोलू
इन घरा करा पड़ता तो बल बाद में उदाहरण दिन बल देखा गणेश नो धन्य तो बल देखा क्या बात करना चाहिए गणेश बात करना चाहिए कई बार बहादुर नो धरा तुम बहादुर होंदा और तुम बल पिंटू गोलू मोलू नो धरिया तो तन होंदा तो उन्हें नो धर पलायन आयोग अरे कम से कम पलायन रोकथाम आयोग धर दो तो कुछ दिन रुको दो अब पलायन आयोग नो धरे तो अपना नो चरितार्थ कर दे वो है कमें उन चलेगा क्या गजब चीज। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों की आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं और दुई चार शब्द गढ़ में बोले भयो बण्यो खूब छे भल छे घाम तापो और लोग बोले बाबा हम कुछ बड़ी बात बोले और शुरू के बाद जो फगर कर पड़ेगी वहां पर नहीं ध्यान हमारे तो गाली होता अरे भाई मैं वक्त सोचा कौन बोल क्या घाम तापो उन बोले मुखवा गाँव में आर्मी जाए छो धराली में वही गाँव बैठी मुखवा गाँव सामने देखे गार्ड वार पार मतलब गंगा जी वार पार छे ना 500 मीटर भी नीचे तो वखा लोग पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार कर पंचायत चुनाव एक वोट नहीं पड़ी वे गाँव में बहिष्कार कर और बहिष्कार यहाँ ले कहले कि प्रधानमंत्री जी बोले घाम तापोर हमारे गाँव में किस आपदा आएगा बहिष्कार करूंगा कांग्रेस और मीडिया के सामने बोलो छो कैमरों के सामने बोलो छो वो बोले कि ये बोले घाम तापोर घाम में तब नहीं होगा पूरी तरह बहिष्कार करे वो बोले कि हमारे कोई विकास नहीं हुआ वो बोले कि प्रधानमंत्री का और हमारे जो सेवक बगीचा काटे ना हेलीकॉप्टर रुकना पड़े वहां तक मुआवजा नहीं देना पाए कल अफसोस से बात बस छुई अरे भाई जर नचाड़ हो पर जर किसान भी हो नचाड़ होने अलग बात है पर किसान भी होना चाहिए तुम्हें हमारा तमाम भाई बंधु से माता बहनों से निवेदन करना चाहना छो कि तुम आवाज अगर एक रही तो सरकार ते झुकन पड़ो उन झुकनी सरकार क्या ले ली चाहे जो कारण मिल बताया कि होता है हर चीज की एक किस्म बंदोबस्त करने विचार चाहे कि फिर भैर बेटी हजार 2,000 4,000 5,000 हर विधानसभा में जरूरत हिसाब से वोट भैर बेट बनावा और चुनाव जीता और बाकी लोग दुख से लेने देना नहीं। आज बेरोजगारी का हालत क्या है आज 5 किलो राशन में हो जाए सब मैं अपनी दीदी भूली होता है पूछना चाहना छो लेकर कुओं तक अपने भूली होता है दीदी होता है पूछना चाहना छो इंसान जीवन में क्या नहीं लागू दो नौना ब्योखन नौना पढ़ो लिखो आज दिन भाई बांट बोलते क्या गोबर में जो बांटा कोई अलग मकान भी बोलना छन बोलना सब कुछ बोलना वो एक नौकरी चाकरी लायक कोई पढ़ो लिखो ब्यो बंद करना 5 किलो राशन में हो जाए सभी भक्त सो जब कांग्रेस हो और जो कोटदार बटी रामनगर बटी हल्द्वानी बटी उनजान छो एक दिन पेंशन लेके घर छो लेकिन आज हमारे बच्चे उनजाना छे दर ठोकर खाना छे 10,000 15,000 मुश्किल हुई चा मैं आह्वान कर चाहूँ छो आप लोगों को कि बदलाव लियावा बहुत दिन तक अगर एक ही बनियान भीतर पैरी छा वही बनियान पर झूम पड़ जाना ये वजह से 10 साल बटी है सरकार ये खीरा की तुम्हारे ये वजह से इन सरकार पर झूम पड़ गई ना ये होता है तात पानी में डालने जरूरत है ताकि वो झूम मरना गर्म पानी में डालने जरूरत थी सरकार पे एक बार इस सरकार पे भूई उतारा और मैं आपसे उत्तराखंड लोग तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ नई सरकार जो बनेली तो तुम्हारा सपनों का अनुरूप जो सपना तुम देख रहे हैं वो सपनों का अनुरूप तुम सरकार में छवि नजर आ ली कि जो सपना तुम देख चाह कि सरकारी किसमें वोट जानी चाह वही सरकार में तुम तक छवि नजर आ ली ये आह्वान भी तुम लोग का बीच कर जाना चाहो बहुत अधिक ना बोलते हुए तुम लोग को दूर दूर अपने घर तक जाना मिल बोले सरकार पर जब कौम छुटेल तब छुटेल कौम अब हम बाजे बजाना छा धोयल देना छा और सरकार पर कौम छुटेली तो अचबात से छूटो और तब सरकार अगर वक्तव्य दो बाग छोड़ो पर अगर ये सरकार में कोई नहीं नचो दो तो भाई धुआं दूसरी तरफ कर रहे तब क्या दूसरा न छोड़ने जरूरत है तब समझते हैं कि जब तल पसो बदले अरे आरती कोई बना छिन मोदी जी मंदिर बना अरे जूं दक्कन मंदिर बना भाई कोई मोदी जी का आरती धन सिंह रावत वाली आरती बनाए बोल अरे भाई धन सिंह रावत तुम तो शिक्षा मंत्री यहाँ खुण बनाए विचार कि तुम गाँव में स्कूल कोरा लो का बच्चों तक पढ़ावा अच्छा मास्टर भेजा स्वास्थ्य विभाग से चौपट हुई जो देखा पर वो विचार जो वो काम छोड़ के मोदी जी की आरती लेकर पड़ेगी और किले न देखो और भागल कॉल फागर दूधी दाना से ऊंचा क्या अरे वो एक भाग से विधायक बन गया मंत्री बन गया नसर हरक सिंह रावत जी चुप क्या बोले
कि बल वो पीएचडी हुए आदमी बटकर है जो प्रोफेसर बल मतलब जे दिशा और सकल जो अब सूरदास साल पीएचडी कराया तो तुम समझ सकते हैं कि कितनी पीएचडी सूरदास जी पीएचडी कराया जो सूरदास प्रोफेसर बंदे ना वो ब्रेल लिपि का प्रोफेसर बंदे ब्रेल लिपि से शिक्षा पाते और जो धन सिंह जी प्रोफेसर से ना वो हाथ लिखा वाला तो वो हाथ लिखा आज मैं लिखूं वो अंदाज में कम का पढ़ पता नहीं बढ़िया छिन मैं ठीक बोले कि ओला भागल को कि ना और तब जाके हम भी एक दूसरे जान चा कि ना बाकी ना तरह पर काबिलियत कुछ नहीं चा बस मोदी जी का आरती देखा और जनता की तरफ पीठ लगा दिया ये वजह से मैं आह्वान कर चाहूँ छो आप सब लोगों को कि सब एक हुआ एकजुट एकमुट हुआ और ये उत्तराखंड ते बचाने अग्नि आवा आज जय किस्मो आंदोलन उत्तराखंड राज्य बनाने खड़े जय किस्मो आंदोलन खड़ो है वही किस्मो आंदोलन भ्रष्टाचार बिठाने खड़ करने की जरूरत है ये सब ये जो काम होना चाहिए ना बाघ लगे आछन शेर लगे आछन उनसे बचाने रुकते बचाने खड़ कोई व्यवस्था नहीं चाहे वो सिर्फ क्या ले चाहे कि सरकार हर मामले में भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी चाहे मैं प्रधानमंत्री जी से आवेदन निवेदन कर चाहूँ छो प्रधानमंत्री जी मैं सुनना चाहूँ कि कुछ दिन में मुख्यमंत्री बदलने बोल छा लेकिन मुख्यमंत्री बदले के काम नहीं चलना मुख्यमंत्री बदले के तुम पर लगे पाप से कम नहीं कर सकते हैं तुम पर 4 साल और 8 महीना ये प्रदेश से बर्बाद करो आरोप चा पिछले 10 साढ़े 8 साल बटी ये प्रदेश से बर्बाद करो आरोप चा और एक ही दवाई छुएगी कि तुम समूल ये सरकार से पद से हटावा दोबारा तत्काल दोबारा चुनाव करावा और तब जो सरकार बनेगी वही सरकार फिर जो तो वह सरकार लोखा अनुरूप काम करो तब जाके हम विश्वास कर सकते ये नहीं चलो कि ये मुख्यमंत्री हटा दिया और दूसरा ले आवा और तब क्या अरे भाई वो छो बदमाश तू छो बेमान तू छो हम तो बाला छा ये नहीं चलो ये जनता की आंखों में धूल न झोंके जो तो मैं ये मांग इकट्ठी कर दूं और उम्मीद कर दो कि हमारे धन्यवाद स्वरूप कोई व्यक्ति एक मुंह हमारी ये भूलिया ही अरे भाई एक बात ब्याह कह भूली कल मी तक पूछे कह पत्रकार पूछ मित एक भ्रष्टाचार के बारे में पूछ और वो एक भ्रष्टाचार क्या चाह वो पतंजलि बाल किसान चला वो एम के ले लो हमारा 8 भी लोणू भूखा मंदिर धन्य हो धन सिंह नौ वो धन सिंह हर जगह पैसा 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 वो भूखा मंदिर में ही हमेशा मेवा समिति है वो मेवा समिति साइड अरब ट्रस्ट बनी ऊंचा और हम सुखबुक आटिया कि वो और जमीन लेने जो बाल किसना खोड़ी और बाल किसना साधु रोन बोलो मतलब बाल किसना बाबा रोन अरे भाई हमारे का पुजारी कह जाला वो चोपड़ा खंडा चक्र छोटा वो कह जाला वो मंडवा दर्शन भाई बाल बच्चा गोदाल जो का पुजारी से कह जाला गोदाल कह जाला और वो रब डोणू चारू वो बाल किसन तो लेणू चो तो होने ना मैं अब्बल पढ़ने मंदिर पर भी नजर चा तो मिलिए कि किस्म प्यार जब बात करे तो एक व्यक्ति एक पत्रकार में तक कोई बात मतलब पूछे मिलवल भाई एक भ्रष्टाचार मीमू अभी चुनाव खुण 365 दिन बाकी ना और ये 365 दिनों खुण 365 भ्रष्टाचार इनार में उजागर कर सको तो ये आशा भूल सी नहीं हो ये मांग क्या चा क्या मांग तुम्हारी मोटी मांग क्या है तुम्हारी जो मुख्य मांग क्या है तुम्हारी जर कैमरा घुमा गई तरफा ये एक मांग बता तुम मुख्य मांग चा मुख्य मांग क्या जो बोला मजदूरी मेरे बात यहाँ चाहे मैं चाहूँ ही शौक तुम्हारे मुख से एक मांग निकलो बैठ जा मैं समझ गो यो आशा कार्यकर्ता बहन सिंह इंग्लिश में यूं को फैसिलिटेटर बोल दें आशा फैसिलिटेटर अंडर में जो पीसी आशा काम करती है हम फैसिलिटी देना करने की आशा फैसिलिटेटर था 2006 में हम आशा था एक बार बच्चे ना आशा सुपरवाइजर ये सुपरवाइजर छे ना और इवन आशा भी जो हमारे आशा बैंड छे वो तो एक केस में ही कुछ फिक्स था एक केस में फिक्स है वो भी आंदोलन करना छे ना यू भी अपनी मांग होता है अगने पेट होना छे भाई सरकार जो चाहे जब सरकार आप खुणी 50 पुस्तक खुणी एक मंत्री 50 पुस्तक खुणी जुगाड़ करना चाहे तो वे हिसाब से यूं आशा बहन मांग तुम्हारा में क्या दिक्कत है और पहले तो ये सरकार तुम्हारी मांग माने ली और नहीं माने ली तो अगर हम ऑनलाइन काम दिए जाए पहले हम काम को नियुक्त करेगा
लेकिन हमका जो काम दिए जान 1 रुपया एक घर पर मिलल 2 रुपया दी हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हम चाहे ठीक से कर जाओ सरकारों काम चाहिए कि सरकारी न मांगते सुनो अरमीर बोले रे कि सदा नहीं रहनी रे झोंतू तेरी जिम्मेदारी ये सदा नहीं रहना और निश्चित रूप में अगर सरकार ये सरकार तो रहनी चाहिए लेकिन जो अगली सरकार आली वो मैं आप बात सुने जाए पहले तुम्हें कोशिश करो कि यह सरकार आप बात सुनो और ये सरकार आप बात सुनो और भाई रोंद ना जाते गाँव जम जाए अगर पूरी मांग नहीं मान तो कुछ तो बात मानो निश्चित रूप में कोई बात तो मानो आप 4 मांग थे तो 2 मांग बार मान दो 2 मांग अगली बार मान दो तो बहुत अधिक न कहते हुए मैं यखमो भगवान जी माइक थमा दो ये हमारा जो प्रत्यावेदन चाहिए तभी पढ़ जाना